नखशिख का 21वां पैराग्राफ। इसमें राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए विद्यापति कवि कहते हैं, रामा अधिक चंगिम भेली। रामा अरे राधा अधिक बहुत अधिक चंगिम शोभा देने वाली भेली बनी हुई है। अरे राधा देखो कितनी अधिक सुंदर लग रही है, अर्थात कितनी अधिक शोभा देने वाली बनी हुई है। कतन जतन कद अद्भुत विहि निधि तो ही तेली। कतन जतन कितने ही यत्नों से, अद्भुत कितने ही अद्भुत पदार्थों से, विहि विधाता ने निधि पदार्थों से तो ही उसका देली बनाया है। ना जाने कितने ही यत्नों और कितने ही अद्भुत पदार्थों से राधा ने उसको बनाया है, अर्थात विधाता ने उसको बनाया है, उस राधा को बनाया है। कवि कहते हैं कि राधा इतनी अधिक सुंदर लग रही है, ना जाने विधाता ने कितने यत्न करके और कितने ही अद्भुत पदार्थों को इकट्ठा करके उसे बनाया होगा। सुंदर बदन सिंदूर बिंदु सामर चिकुर भार। सुंदर बदन, उसका मुख बहुत सुंदर है, सिंदूर बिंदु और उसके माथे पर लगी हुई सिंदूर की बिंदी, अर्थात उसके माथे की बिंदी, सामर काले रंग के चिकुर बाल, भार भारी और उसके काले लंबे भारी बाल, जानी रवि शशि संग ही उगल कछु कए अंधकार। जानी रवि, ऐसा लगता है मानो कि रवि सूरज शशि चंद्रमा संग ही एक साथ उगल उगाए हों, पाछू पीछे कई अंधकार, पीछे अंधकार हो। ऐसा लगता है कि उसका मुख और माथे पर लगी हुई बिंदी सूर्य और चंद्रमा के समान है और वह एक साथ उगाए हों, और उसके काले बाल पीछे अंधकार की उपमा दे रहे हैं। कि कवि कहता है कि राधा के पीछे अंधकार और आगे सूरज और चंद्रमा एक साथ उगाए हों, ऐसा सुंदर दृश्य प्रकट करने वाली है। चंचल लोचन बांक निहारे अंजन शोभा पाए। चंचल लोचन, उसके नेत्र चंचल हैं, बांक निहारे तिरछा देखती है, अंजन काजल शोभा पाए, उसमें काजल शोभा पा रहा है। उसके नेत्र बहुत अधिक चंचल हैं और वह तिरछा निहारती है तो उसकी आँखों का काजल बहुत सुंदर लगता है। जनी इंदिवर पवन पेलल अली भरे उल्टाए। जनी मानो इंदिवर कमल का फूल, पवन हवा पेलल झोंका, अली भंवरा भरे 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 हुए उल्टाए उलट गए हों। ऐसा लगता है मानो कि कमल का फूल जो भंवरों से भरा हुआ था, पवन के झोंके से उल्टा हो गया हो और सारे में वह भंवरे फैल गए हों। उसकी आँखों में लगा काजल ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भंवरों से भरा हुआ कमल का फूल हवा के झोंके से उल्टा हो गया हो। उन्नत उरोज चीरे छपाए पुनु पुनु दर्शाए। उन्नत और उसके बड़े उरोज चीरे वस्त्रों से छपवाए, वह छिपे हुए हैं, पुनु पुनु बार बार दर्शाए दिख जाते हैं। वह अपने उरोजों को अपने वस्त्र से छिपाने का प्रयत्न करती है परंतु वह बार बार दिखाई दे रहे हैं। जयो जतने गोए चाहे हिमगिरी ना झुकाए। जयो जतने, कितने भी यत्न कर ले, गोए छिपाना छिपाना चाहे, हिमगिरी ना नुकाए, लेकिन वह छिपाए से छिपते नहीं हैं। पर्वत के समान उसके वह उरोज छिपाए से छिपते नहीं हैं। कितने यत्न करके भी वह अगर उन्हें छिपाना चाहे तो वह पर्वत के समान बड़े होने के कारण छिपते नहीं हैं। एही एहनी सुंदरी गुनक आगरी यु पुनु पुनमत पाव। एहनी सुंदरी, इतनी अधिक सुंदर, गुनक गुणों वाली, अंगरी पुनु फिर से, पुनमत पुण्य करने वाले, पाव उसे पाएगा। इतनी अधिक सुंदर गुणों वाली चतुर राधा को तो कोई पुण्य करने वाला ही प्राप्त करेगा, अर्थात उससे विवाह करेगा। इतनी अधिक गुणों वाली और चतुर राधा को, जो कि बहुत सुंदर है, उसे पुण्य करने वाला कोई पुरुष ही प्राप्त करेगा। ई रस बिंदक रूप नारायण। कवि विद्यापति गा ई रस बिंदक, और यह सब रस के ज्ञाता रूप नारायण। कवि कहता है, विद्यापति गाव कहते हैं, गाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि जो रूप नारायण है शिव सिंह, वह रसों के ज्ञाता हैं और वही यह सब कुछ गा रहे हैं, अर्थात वही राधा की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं।
कवि राधा की सुंदरता का वर्णन करते कहते हैं, रामा अधिक चंगिम भेली, अरे राधा की सुंदरता को तो देखो, कतन जतन कद अद्भुत वीही निधि तो ही देली। कितने यत्नों से और कितने पदार्थों को इकट्ठा करके राधा विधाता ने इस राधा को बनाया है। सुंदर बदन, सिंदूर बिंदु, सामर कुरभार, उसका सुंदर रंग, मुख और माथे की सिंदूर की बिंदी और उसके लंबे काले भारी बाल बहुत सुंदर लगते हैं। जानी रवि शशि संगहि उगल पाछू कई अंधकार, ऐसा लगता है मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ ही उगाई हों और उनके पीछे अंधकार छाया हुआ हो। चंचल लोचन बांक निहारे अंजन शोभा पाए, उसके चंचल नेत्र और जब वह तिरछा देखते हैं तो उसमें लगा काजल बहुत ही अधिक शोभा पाता है। जनी इंदिवर पवन पेलल अली भरे उल्टाए, और ऐसा लगता है मानो कि कमल का फूल जो भंवरों से भरा हुआ है हवा के झोंके से उल्टा हो गया हो। उन्नत उरोज चीरे सम छपवाए, पुनु पुनु दर्शाए, और उसके बड़े बड़े उरोज जिन्हें वह वस्त्रों से छिपाने का प्रयत्न करती है बार बार दिखाई देते हैं। जयो जतने गोए चाहे हिमगिरी ना नुकाए, जितने भी यत्न करके वह उन्हें छिपाना चाहे तब भी वह पर्वत के समान लगने के कारण छिपते नहीं हैं। ऐही सुंदरी गुनक आंगरी पुनु पुनुमत पाव, इतनी अधिक सुंदर राधा जो गुणों वाली है, चतुर है, उन्हें कोई पुण्य आत्मा अर्थात पुण्य करने वाला व्यक्ति ही प्राप्त करेगा। ई रस बिंदक रूप नारायण, कवि कवि विद्यापति गाव, इतने अधिक रस के ज्ञाता रूप नारायण विद्यापति कवि कहते हैं वही राधा की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जो कुछ भी वह कह रहे हैं वह सत्य है, क्योंकि वह सभी प्रकार की सुंदरता के रस के ज्ञाता कहलाते हैं।